अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। अमूमन यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ ऐसे मौज़ूआत की जो आपके और मेरे दिल के करीब होते हैं। रमज़ान मुबारक का ये बहुत ही बाबरकत महीना जिसमें आपका और हमारा साथ रहा और हमारी कोशिश रही कि आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से भी करवाएं जिनकी अपनी ज़िंदगी में हमें बहुत सारे लेसन्स मिल सकते हैं। यानी वो माशाल्लाह अचीवर्स तो हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, या फिर वो किसी ना किसी ऐसे मकाम पे पहुँचे हैं जिसमें मेरे ख़्याल में बहुत सारे लोग जुस्तजू करते हैं वहाँ तक पहुँचने की। लेकिन सबसे अहम बात ये कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार, मुख्तलिफ़ उतार चढ़ाव में उन्होंने अपने आप को साबित कदम पाया या नहीं पाया। और सबसे बढ़कर ये भी कि जब हम बात करते हैं कुरान हकीम की और हमारे दीन की कि किस तरह ये ज़िंदगी के हर दौर में हमारी रहनुमाई करता है, चाहे आप खुशी के दौर हो या आपके लिए कोई आजमाइश आई हो, तो हमारी कोशिश होती है कि इनसे ये भी जानें कि जब इन पे कोई कड़ा वक्त आया, जब हर इंसान के ऊपर एक नेगेटिव टाइम आता है तो किस तरह उसका सामना किया। और ख़ास तौर पे जब हम कहते हैं कि इस महीने में हम तज़किया नफ्स करते हैं या अपना मुहासबा करते हैं, अपनी एक तरह से अकाउंटेबिलिटी करते हैं, तो इन्होंने अपने आप को कैसा पाया। मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगी शुक्रगुज़ारी के हवाले से, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी रहा है। ये पता नहीं क्या बात है कि जब कोई चीज़ हमें अंग्रेज़ी ज़ुबान में बताई जाती है तो वो शायद ज़्यादा असर रखती है। आजकल थैंकफुलनेस के हवाले से, माइंडफुल लिविंग या फिर ग्रैटिट्यूड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो आपको नज़र आएंगी इन अ लॉट ऑफ लाइफ रिलेटेड इश्यूज़। ख़ास तौर पर जो लाइफ कोचेज़ होते हैं वो आपको इसी तरह तरगीब देते हैं कि कुछ नहीं तो दिन में 10 ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाइए जिसके लिए आप अल्लाह ताला का या इस यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और आज हम यही बात करना चाहेंगे कि ये प्रैक्टिस आपके अंदर इतनी मस्बत एनर्जी भर सकती है, इतना आपको साबित कदम कर सकती है कि दुनिया की हर मुश्किल से आप बाआसानी निकल जाएंगे। लेकिन बहरहाल हम में से हर इंसान की एक अपनी कहानी होती है, एक अपना फसाना होता है, और ज़रूरी ये है कि आप अपनी लाइफ के हीरो बन कर रहें। अगर आपको लगने लगे कि आप अपनी लाइफ के साइड कैरेक्टर हैं, देन परहैप्स समथिंग इज़ रॉन्ग। लेकिन यही कहानियाँ हमें मोटिवेट भी करती हैं। जिस तरह के अगर हम कुरान हकीम की तरफ भी देखें तो अल्लाह ताला अपने अंबिया इकराम का, अपने से करीब जो उसके बंदे रहे हैं उनका ज़िक्र करते हैं। बल्कि ये भी कहते हैं कि अक्लमंदों के लिए, गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। अब इसी चीज़ को अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें, टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखें, तो वहाँ पे भी हमें कहानियाँ नज़र आती हैं, आपकी और मेरी जैसी कहानियाँ। ऐसी कहानियाँ जो शायद हमारे घर में भी हों, हमारे मोहल्ले में भी हों, लेकिन हम उसको देखा अनदेखा कर देते हैं। जब वो ड्रामाई शक्ल में हमारे सामने आती हैं तो हमें नज़र आता है, क्योंकि अपने आप को उससे डिटैच कर लेते हैं, थोड़े से जज्बात को कम कर लेते हैं और सिर्फ ये नज़र डालते हैं कि लोग आपस में कैसा रवैया रखे हुए हैं। कभी कभार आपको गुस्सा आता होगा जब कोई कैरेक्टर जो आपका पसंदीदा कैरेक्टर है उस पर जुल्म हो रहा है और वो खामोश है, तो एक दफ़ा फिर आपको यकीन आता है कि किस तरह समझदारी से ज़िंदगी के ऐसे मामलात को लेके चलना है। या फिर कोई नेगेटिव कैरेक्टर है जो आपको नज़र आ रहा है कि कुड़ रहा है, जेलसी का शिकार है, हसद कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, और आप देख सकते हैं कि क्या ज़रूरत है इसको ये सब कुछ करने की, इसके पास तो बहुत कुछ है। तो यही चीज़ें, यही कहानियाँ हमें बहुत सारे मैसेजेस दे सकती हैं। आज हमारे पास जो मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे भी कहानियों के हवाले से बात करेंगे। बहुत ही रिस्पेक्टेड और पॉपुलर राइटर हैं हमारी। बहुत सारी इनकी कहानियाँ आप ड्रामाई अंदाज में टेलीविज़न पे देख सके हैं, और हर दफ़ा एक नए कैरेक्टर की तलाश में रहती हैं, एक नई कहानी की तलाश में रहती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीमा ग़ज़ल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा आपा यहाँ मौजूद होने का। और जो कहानियों का जिक्र हम कर रहे थे, तो आपको लोगों को जब आप ऑब्ज़र्व कर रही होती हैं तो इंस्पिरेशन रियल लाइफ से मिलती है आपको? देखो, जगह जगह मिलती है हमें, हमारी अपनी ज़िंदगी। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि जैसे अपने शुक्र का, हमने एक तो हमें अपना शुक्र का कॉन्सेप्ट सही करना है। सही। हम शुक्र के आम तौर पे लोग क्या करते हैं कि जी खुदा ने बहुत दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है, बस। नहीं, ये शुक्र नहीं हुआ, आपने अदा नहीं किया। सही। शुक्र अदा करने का मतलब, मैं जहाँ तक समझती हूँ, मिसाल के तौर पर मैं जाके 4 जोड़े ख़रीद के लाती हूँ, तो उसका शुक्र मैं ऐसे अदा करूँगी कि जो मतलब मैं दूसरे को दे सकती हूँ, चाहे वो मेरे अपने ही हों, रखे हुए हों, जो मैं अब नहीं पहन रही हूँ, वो नए हों या पुराने हों। सही। वो आप किसी को दे दीजिए। यानी आपके कहने का मकसद कहते हैं शुक्र अदा करना, कि सिर्फ ज़बान से शुक्र अदा ना करें, अपने अमल से करें, करें। हाथ से भी करें, अमल से करें ना। तो इसका शुक्र ये होता है, हमारे यहाँ
हमेशा मतलब ये समझा जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, शुक्र कह दिया तो वो अल्लाह खुश हो गया। नहीं, देखें, आप इंसानों के अंदर पैदा हुए, इंसानों के लिए पैदा हुए। आपको जो कुछ भी करना है पहले इंसान के लिए करना है। सीमा आप आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। किसी को कोई कड़वी बात जब हम कहते हैं ना, तो हमें लगता है बस हमने तो अपने दिल का गुबार निकाल लिया, उसने मेरे साथ गलत किया था, देखो जी ये मैं बात कह के आगे बढ़ गई। लेकिन अक्सर ये ड्रामा आपको ये दिखाता है कि आपकी कही हुई बात का असर क्या होता है, यानी लोग उससे मुतासर किस तरह हो रहे हैं। इस पर थोड़ी सी गौर कीजिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यहाँ हम बात कर रहे हैं शुक्रगुजारी के हवाले से, और ख़ास तौर पे किस तरह मीडिया, ड्रामा, सोप ऑपराज, जितनी कहानियाँ आप देखते, सुनते या पढ़ते हैं, वो आपको किस तरह माइल कर सकती हैं शुक्रगुजारी की तरफ। लेकिन अगर एक नज़र हम दीन पे भी डालें तो अक्सर हमें ये तलकीन की जाती है कि छोटे से छोटे काम अगर आपका सही हो जाता है तो हमें हो सकता है कि तकब्बुर आ जाए, अपने आप को ये समझे कि हम बड़े तीसमार खान हैं और हम अपने तमाम काम सही तरीके से कर लेते हैं। छोटे से छोटे काम का क्रेडिट या फ़ौरन उस वक्त आप शुक्र बजा लाइए अल्लाह ताला का। और इसकी मिसाल यहाँ तक दी जाती है कि अगर आप कोई खाने पीने की चीज़ भी आपके सामने हो तो उसको जब आप कंज्यूम करें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। अब हमें ज्वाइन किया है फ़ाकिया इमरान ने, यूर अ लाइफ कोच। थैंक यू सो मच फ़ाकिया फॉर बीइंग हियर। बात जब नेगेटिविटी की करें, कुछ लोग ज़िंदगी में सब कुछ होने के बावजूद शुक्रगुजार नहीं होते, थैंकफुल नहीं होते। इसकी क्या वजह आपने देखी है? देखिए, एक सर्टन एटीट्यूड है। आई एम श्योर आपने भी ज़िंदगी में देखा होगा, वी कम अक्रॉस सच पीपल एज वेल। सब कुछ होगा लेकिन अंधेरा ही नज़र आएगा। और वही वाली चीज़ है कि अगर ये एक एटीट्यूड आप लेके चलें तो जितना भी, एक मुझे याद है हमने एक दफ़ा एक चीज़ जो सुनी हुई थी कि मज़हब में भी जिसको कहते हैं कि जो नाशुक्र है उसको थोड़ी है, उसको कम ही है, आप उसको दुनिया भी पूरी दे देंगे ना तो वो कभी भी पूरी नहीं होगी। सही। वेयरएज़ शुक्रगुजारी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बात आ जाती है सारी पॉजिटिविटी के ऊपर कि कैसे आप इतनी सारी चीज़ों के ऊपर एक एंगल निकाल के सकते हैं। अब आपको मैं छोटी सी एक एग्जांपल अगर दूँ, मुझे याद है जब मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में काम किया करती, बल्कि ब्रिटिश एजुकेशन में काम किया करती थी, तो हमारे साथ एक कॉलीग हुआ करते थे। मैं उनका नाम अभी यहाँ पे लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन मुझे याद है हर वक्त मैंने उस बंदे को मुस्कुराते हुए देखा है, खुश देखा है। कभी मैंने, वो कहते हैं ना, वो लाइंस उसकी फ्राउन नहीं देखा। तो एक दफ़ा मुझे याद है हम अपने बॉस से किसी बात पे कुछ गलत हो गया था, तो जैसे सबकी बेइज्जती होती है वैसे हमारी भी बेइज्जती हुई। तो हम खूब बेइज्जती करवा कर जब हम सारे बाहर निकले हैं, एंड इट वाज सो इंटरेस्टिंग दैट वी वर 5-6 पीपल, और हर कोई जो है अब निकल के, होता है ना कि बॉस से निकला है तो अब आपने जी बॉस को कुछ कहना है, अब वो जो गुस्सा आप लेके आ रहे हैं वो कहीं आपने ट्रांसफर भी करना है। पहले आप क्रिप करेंगे फिर ट्रांसफर करेंगे, यू नो देयर आर स्टेजेस टू इट। एब्सोल्युटली। सो दैट वाज द ओनली मैन हु वाज स्माइलिंग एंड इज लाइक लेट्स गो फॉर टी। एंड दैट्स व्हेन आई आस्क्ड हिम, आई सेड सर जी क्या हो गया, बेइज्जती आपकी भी उतनी ही हुई है जितनी हमारी हुई है, हाउ कम आई डोंट सी दैट ऑन योर फेस। उस बंदे ने मुझे एक बात उस वक्त की थी जो कि अक्सर मैं सेशंस में भी डिस्कस करती हूँ। ही इज़ लाइक कि देखिए, मैंने कहा अनायास में, सर आप हर वक्त ऐसे कैसे मुस्कुराते रहते हैं? उसने कहा देखिए मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैं रोज़ जब सुबह उठता हूँ ना, सुबह उठने के बाद उसी वक्त व्हेन आई एम इन माई बेड एट दैट टाइम मैं करता क्या हूँ कि मैं अपने पूरे जिस्म पे एक दफ़ा हाथ फेर के देखता हूँ। मैं अपने बाजुओं को चेक करता हूँ कि इनमें अभी भी हिम्मत है या नहीं। मैं आंखें 1-2 दफ़ा पलक झपक के देखूंगा मुझे नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, कान खींचूंगा, नाक को चेक करूंगा, और जब मैं अपनी सारी चीज़ें कर लेता हूँ फिर मैं कदम उतारता हूँ नीचे और अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि शुक्र है उसने मुझे एक दिन और दे दिया है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, ये कितनी प्यारी बात है। और यही 20 साल पहले की बात नहीं, और आप ये देखें वाकई आज मेरे ख्याल में बहुत दफ़ा ये बात हो चुकी है, लेकिन बहरहाल ये बहुत अहम बात है कि बिन मांगे इतनी नेमतें दी हैं जिसका शुमार नहीं किया जा सकता। लेकिन सीमा आपा, जो एक तो तरीका जैसे आप लोग करते हैं ना कि नेगेटिव कैरेक्टर भी दिखाया, फिर वो 26वीं किस्त में जाके उसके साथ जो बुरा होता है वो भी हम बता देते हैं कि देखिए जी अगर आप ये करते रहे, हसद किया आपने, मनफी सोच रखी, शुक्रगुजारी नहीं की, तो अंजाम क्या होता है। लेकिन फिर भी कई लोग नसीहत नहीं पकड़ते, इसकी आप क्या वजह देखती हैं? अब देखो ये तो बहरहाल जिम्मेदारी हमारी नहीं होती लिखने वाले की, कि और ऐसा होता भी नहीं है, मैंने ऐसा कम देखा है। यानी वो ऐसा लगता है आपके कैरेक्टर तक महीत हो जाती है, और इन्हीं कैरेक्टर से समझते हुए लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं कि देखिए जी जैसे ड्रामे में नहीं दिखाते वैसे ही करने लगते हैं। हाँ, और खातून की सबसे बड़ी दुश्मन खातून। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, और एजुकेशन का मतलब सिर्फ
कोर्स की किताबें पढ़ के डिग्री लेना नहीं है जी। इल्म हासिल करना। जैसे अभी ये प्रोग्राम है, मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे पता चला, मतलब हमारे सारे चैनल्स को इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए जिसमें उनके कॉन्सेप्ट्स, जो जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों लोगों को ये पता चले कि अगर मैं 2 घंटे आपके लिए बुरा नहीं सोचूंगी तो वो 2 घंटे में बहुत सुकून से रहूँगी। सही। अगर मैं ये सोचूंगी कि सिद्रा उठेगी तो मैं उसकी टांग में टांग अड़ा के गिरा दूंगी, अब जिस वक्त से मैंने ये सोचना शुरू किया ना, तो मेरे अंदर तो नेगेटिविटी का लेवल बढ़ना शुरू हो गया। बिल्कुल। अब सिद्रा तो 1 घंटे के बाद उठेगी, उसे जो नुकसान पहुंचना है वो अगर पहुंचना है, मे बी ना उठे, सही। अगर पहुंचना है तो उसको तो 1 घंटे के बाद पहुंचना है। तो ये लोग ये बात अगर लेकिन अपने समझ आप को आपने इतनी देर अजियत में रखा, आप ना टेंशन लें, ना किसी की प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ला दें। हादसा होके गुजर जाता है, आदमी हादसे से नहीं मरता, खौफ से मरता है। बिल्कुल सही। लेकिन सीमा आपा, इस बात को अगर आगे लेके जाएं, जो कैरेक्टर्स हम कॉमनली देखते हैं और ये मेरे ख्याल में माशरे की बड़ी अक्कासी करते हैं, एक चीज़ जो हम ड्रामों में भी अक्सर देखते हैं, रियल ज़िंदगी में भी देखते हैं कि मिसाल के तौर पे एक सास है, वो अपने बेटे के लिए बहू बहुत ज़्यादा चाव से लेके आती है। पहले जी एक ढूंढ मचती है, किसी को ढूंढा जाता है, लेके आते हैं, फिर आप ही जिस तरह हमें अक्सर कहानियों में दिखाते हैं कि वो अपनी ही लाई हुई बहू बुरी लगने लग जाती है और नेगेटिव हो जाते हैं उसके खिलाफ। ये फाके आप इस फिनोमेना को कैसे देखते हैं? इसी सिद्रा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं अभी इनकी बात को भी इंडोर्स करूँगी, और आई थिंक आपने भी बीच में वो बात की, जैसे हम बॉडी को एक खाना देते हैं ना, जैसे एक सिंपल सी चीज़ है, आप जो खिलाएंगे वैसे बॉडी में नजर आएगा, जो नरिशमेंट मिल रही है, यही चीज़ आपकी रूह के लिए, यही चीज़ आपके दिमाग के लिए। और अब हम खूबसूरती के लिए ये जरूर लोगों को बताइए कि वो अगर अच्छे रहेंगे तो खूबसूरत हो जाएंगे। खूबसूरत, और सबसे बड़ी बात है कि आप फील क्या कर रहे हैं, सुकून होगा चेहरे। अभी आप मीडिया को भी अगर हम देखते हैं या जनरली वैसे भी बात करें, हमारी जनरल फीड क्या है, ठीक है, जनरल फीड जो है हमारी वो नेगेटिविटी है। दैट्स हाउ इट इज। अभी आप रोड पे बाहर चले जाएं, वो कहते हैं ना, किसी आपने नेशन का कैरेक्टर देखना है तो आप उसकी सड़क पे चले जाएं, आपको कैरेक्टर नजर आ जाएगा। रमजान के महीने में सारी चीज आती है टॉलरेंस पे, हम सारे दिन का फाका करके उस टॉलरेंस का गुजारा नहीं करते। सो यस, एक चीज़ जो बहुत है, आई थिंक सो, मीडिया की, हम लोगों की, हम सारों की 2 चीज़ें। एक तो सबसे बड़ी बात जो आपने बहुत पहले बात की और बड़ी सही है, मुझे ये एहसास ही नहीं होता कि मैं नेगेटिव हूँ, ठीक है ना, मुझे सारे नजर आएंगे लेकिन अपना आप नजर नहीं आएगा। अपने आप को आप विक्टिम समझते हैं, अपने आप को आप मजलूम समझते हैं। हमें आदत हो गई है, हम ये कहें कि सब बुरे हैं, सब मेरे साथ बुरा कर रहे हैं और मैं बहुत अच्छा। लेकिन सबसे बड़ा नशा जो है ना, बाकी के नशे छोड़ दें, सेल्फ विक्टिमाइजेशन से बड़ा नशा कोई नहीं है। एंड दैट इज ट्रू। आप यू नो, आप अपनी इंटरेक्शंस में देखें, ऑफिस में, घरों में, सेल्फ विक्टिमाइजेशन के दुनिया जहान का बुरा बस मेरे साथ ही हुआ है और किसी के साथ नहीं हुआ, एंड वी एंजॉय एंड थ्राइव ऑन दैट। सो वो अगर हम सिर्फ 2 चीज़ें, एक हम अपने आप को कभी ना कभी थोड़ा सा चेक कर लें, और दूसरी सबसे बड़ी बात है ढूंढने से, वो कहते हैं ना, नज़र की बात है, नज़र से अगर देखना चाहें तो बहुत कुछ नज़र आ जाएगा। और इसी एक इस जगह पे आप बैठे, यही मुझे याद है एक दफ़ा कोई दोस्त साहब थे हमारी अपनी फैमिली के ही, जो उम्रे पे गए हुए थे। जब वो उम्रे से वापस आए हैं तो हमारी फैमिली में ही हमारे एक जानने वाले, उन्होंने उनसे पूछा कि अच्छा कैसा रहा एक्सपीरियंस, ये वो 2 लोगों की स्टोरी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। एक ने कहा जी क्या बात है जी, अल्लाह के घर गए हैं, ओए कनेक्शन ये वो। दूसरे ने कहा यार ये सारी दुनिया इधर ही क्यों उम्रे के लिए आ जाती है। इसी तो इट्स अप टू यू हाउ यू लुक एट थिंग्स। बिल्कुल सही। बाकी इस बात को आगे लेके जाएंगे, पर्सपेक्टिव बड़ा काउंट करता है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे हमारे साथ 2 ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो बड़ा क्लोजली माशरे की नफ्सियात को देखते भी हैं, समझते भी हैं और अपने अपने काम में उसका नज़र और उसकी असर आपको नज़र आता है। तो बहरहाल इनसे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे रिश्तों में कड़वाहट क्यों आती जा रही है। यानी हम खुद तो थोड़े कड़वे और जहरीले होते जा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जितने हमारे रिश्ते हमसे कनेक्टेड हैं, हम उसमें भी ये पॉइजन ट्रांसफ़र करते हैं। इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। मौजू हमारा शुक्रगुजारी, क्योंकि अगर आप शुक्रगुजार हैं, अगर आप थैंकफुलनेस को, ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, जिसके असरात आपको बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पे अपनी ज़िंदगी में भी नज़र आएंगे और ऑफ कोर्स आपका माइंडसेट भी बड़ा पीसफुल रहेगा। यहाँ तक कहा जाता है, मॉडर्न साइंस भी इसको मेरे ख्याल में इंडोर्स करती है कि अगर आपने गुस्से की हालत में या एक नेगेटिव जब आपका माइंडसेट होता है, उस वक्त आप कोई भी काम करेंगे उसमें वो चीज़ झलक कर आएगी। अब कुछ शोबे ऐसे हैं जिसमें ये उनका पॉजिटिव बन जाता है, जैसे एक आर्टिस्ट है तो अगर उसके अंदर का गुस्सा है, गम है, नेगेटिविटी है तो वो भी कैनवस पे बड़ी खूबसूरत लग सकती है। लेकिन अगर आप घर में रहती हैं और उस गुस्से की हालत में खाना पका रही हैं तो वही गुस्सा ऐसा लगता है घर के तमाम लोगों को आपने फीड कर दिया। इस पे आना चाहेंगे फ़ाकिया, अक्सर लोग चले नेगेटिव तो होते हैं, अपने आप को विक्टिमाइज़ भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये सैबोटाज जब दूसरों को इफ़ेक्ट करने लगे उसको कैसे रोका जाए? ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा होता क्या है, स्पेशली हमारी फीमेल्स के साथ बहुत दफ़ा होता है एंड इट्स वेरी सैड एज़ वेल। अब उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि हमारी ख़वातीन जो हैं, स्पेशली जो घर पे बैठी हैं, उन पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बाज़ औक़ात अपने आप को इतना गुम कर लेती हैं कि वो जो टाइम है जो उन्होंने अपने आप को अनवाइंड करने के लिए, रिफ़्रेश करने के लिए देना है, वो नहीं मिल पाता। अब जब वो नहीं मिलता, जब आप इमोशनली थके हुए हैं तो एक हद तक आप एनर्जी दूसरे को देंगे। जैसे मुझे याद है कि खुद आप डिप्लीट हो जाते हैं, तो यानी एक तरह से हमारा माशरा लुक डाउन अपॉन करता है अगर आप कहें कि मैं अपना ख्याल रख रही हूँ, अपने लिए वक्त निकाल रही हूँ, तो वो कहा जाता है ये तो बड़ा सेल्फिश अप्रोच है। लेकिन सीमा आप आपके पास आना चाहूँगी कि आम तौर पे जब हम लोगों को देखते हैं, ख़ास तौर पे एक्सपेक्टेशंस की जब बात की जाए, एक बड़ा कॉमन सा जुमला हमारे माशरे में कहा जाता है, ये तो हमेशा ड्रामों की हीरोइन बनी रहती है, तो नॉवल पढ़ पढ़ के दिमाग ख़राब हो गया। तो यानी हमारी तवक्कुआत क्या ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो जाती हैं जब हम एक ड्रीम लैंड में रहना शुरू कर देते हैं, और वो भी जब झटका लगता है तो हम नेगेटिव होते हैं। मैं ये नहीं समझती कि इसको इस तरह से कहना चाहिए। मतलब अगर आप एक चाहे कोई भी, चाहे आप हीरोइन बन रही हो या अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ रही है, दूसरों को नुकसान नहीं दे रही, तो आपको वैसा ही रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये कि रिश्ते, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो कहा जाता है ना, अपने आप को टाइम, अपने आप को ही तो टाइम देना है आपको। बिल्कुल। आप दुरुस्त होंगी तो दुनिया दुरुस्त हो जाएगी ना। तो ये अपने आप को, वही बात होगी ना कि मैं तो मतलब तय कर लिया कि मैं जन्नती भी हूँ, मैं नेक भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, सारी बुराइयाँ दूसरों में। आप अपने आप को सिर्फ इतना टाइम दीजिए कि रात को ये सोच लीजिए कि सुबह से लेके रात तक कितनी मर्तबा आप किसी नेगेटिव इमोशन से गुजरी हैं, कि उस दौरान में किसको क्या कह दिया, किसी को मत बताइए। आप एक पेपर पे क्रॉस डाल के कर लीजिए, एक तरह से अपनी अकाउंटेबिलिटी। आप नफ्सियाती तौर पर अगर इस रात 40 गलतियां आपने की हैं, लाशऊरी तौर पर आप अगले दिन 38 करेंगे। लेकिन सीमा पर जो मेरा सवाल था कि कई दफ़ा हम जब ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं या ख़ुद ख्वाब देखते हैं तो हमारी एक सर्टन एक्सपेक्टेशन होती है, तवक्कुआत होती है ज़िंदगी से। लोग कहते हैं नाशुक्रापन तब आता है लाइफ में जब आपकी ज़िंदगी आपकी तवक्कुआत के मुताबिक ना हो, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ना हो। क्या सलाह देंगे ऐसे लोग? देखें, नाशुक्रापन मैं दो तरह से समझती हूँ। एक तो नाशुक्रापन ये होता है कि लोग अपने आप नाशुक्रापन को खुदी और खुददारी खुददारी समझने लगते हैं। सही। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप फला चैनल पे चली जाएं, आपके लिए ज़्यादा अच्छा काम है, तो आप कहेंगी यार क्यों सीमा आप कह रही हैं मैं जाऊँ, क्यों पागल हो गई हूँ क्या मैं खुद करूँगी। अरे मैं भी इसी दुनिया में हूँ, वो जो अल्लाह ताला बैठा है वो नीचे नहीं आता है, वो किसी को ज़रिया बनाता है, वसीला भी होता है। तो आपकी ये खुददारी नहीं होगी अगर आप जॉबलेस हो और कोई शख्स आपको कहता है, लोग मैंने देखा है, तो खुददारी बना देते हैं नाशुक्रापन को। एक तो का आपने अपने ऊपर खोल चढ़ा लिया। हाँ, एक खोल चढ़ा दिया ना कि मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं दुनिया में हूँ, मुझे आपसे काम है। बिल्कुल सही। आप मेरा काम करेंगी, मैं आपका करूँगी। सीमा पर बल्कि ये बात मैं अगर फाकिया की तरफ लेके जाऊँ, जैसे जो वो एक्सपेक्टेशंस की बात कर रही थी कि अगर जी मैंने एक्सपेक्ट किया है कि मुझे ईद के 3 जोड़े मिलने चाहिए, एक मिला तो मैं खामखा अपने आप को उस पर दुखी करूँ, नेगेटिव सोचूं। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। You see, I'm a mother myself, और आप बच्चों के साथ देख लें, और ये हम अपने बच्चों को सिखा भी रहे होते हैं। यूजुअली हम बात भी करते हैं कि अगर उनको 6 चीज़ें लेके देनी है,
और 5 ले दिए, तो बाद में तकरीर किस पे हो रही है, जो एक लेके नहीं लेके दी। बट यहाँ पे अगेन वही वाली बात है, फिर माँ बाप और घर का माहौल बहुत ज़्यादा आ जाता है कि आप शुरू से बच्चे को किस तरफ लेके जा रहे हैं, और यही बच्चे बाद में जाके अडल्ट्स बनते हैं, सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं। अभी जो आप एक्सपेक्टेशन वाली बात करें, इसमें 2-3 डिफरेंट एंगल्स आ जाते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी बात सिद्रा ये भी होती है, मैं बाज़ औक़ात एक्सपेक्ट तो बहुत कर रही हूँ, लेकिन मैं उसकी तरफ काम नहीं कुछ भी कर रही हूँ। ठीक है, मैं हिम्मत करने के लिए मुझे में हौसला नहीं है, और चाहिए मुझे दुनिया जहान की चीज़ें। सो वही हम जिसको कहते हैं ना कि आपका ख्वाब होना चाहिए, लेकिन ख्वाब के साथ साथ हिम्मत भी होनी चाहिए, मेहनत भी होनी चाहिए, जुस्तजू भी होनी चाहिए, ताकि आप उसकी तरफ आप अपने आप को देखें। आप बाकी इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को अगर हम लोग देखें, एक चीज़ होती है डेस्टिनेशन, एक चीज़ होता है जर्नी। अब मैंने ये सोचा है कि मैंने आज यहाँ डॉन न्यूज़ पहुँचना है, और रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अब क्या होगा कि मैं इस रोड से नहीं आऊँगी, हो सकता है मुझे थोड़ा सा लंबा रास्ता लेना पड़े, और यहाँ से ज़्यादा लग जाए, या थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाए। लेकिन अगर मेरी लगन सच्ची है तो मैं यहाँ आएंगी, वरना वापस चली जाएंगी। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जहाँ अगर पहली दफ़ा ही जब ट्रैफिक आ गई और आप कहते हैं ओ बस मेरी तो किस्मत में ये लिखा था, बाकी लोग तो पहुँच गए हैं, एक मेरे साथ ही ऐसा। आप देखें ना कितनी दफ़ा मेरे साथ तो हर दफ़ा ही बुरा होता है, मुझे गाड़ी नहीं, मुझे ये नहीं। आप देखें ना सिग्नल हमेशा आप ही की दफ़ा रेड होता होगा, ये हम में से हर एक को ये पेंडोरास बॉक्स है, और हील भी मेरी ही टूटती होगी। तमाम चीज़ें जिसके बारे में आप सोच के थोड़े परेशान हो रहे हैं, उस पर बात करेंगे। एक वक्फा लेते हैं, बल्कि एक सवाल छोड़े चले जाते हैं। अक्सर ये भी होता है कि चीज़ें आपको मिल रही होती है, जो रिटर्न आपको चाहिए वो मिल रहा होता है, लोगों का फोकस गलत चीज़ों पे होता है। जैसे आप कहते हैं ना, अगर जिस्म पे कहीं ज़ख्म है तो मक्खी वहीं आके बैठेगी। एक इसकी छोटी सी मिसाल कि किसी ने आपको तोहफ़ा दिया, और आप ये नहीं देख रहे कि वो तोहफ़ा कितना खूबसूरत है, किस प्यार से दिया गया है, आपका जहन एकदम जा रहा है कि ये कितने का है, इसकी कीमत क्या है। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये बड़ा मत वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प टॉपिक है आज हमारा, जिस पे हम बात कर रहे हैं शुक्रगुजारी के हवाले से, और बड़ा कॉमन जो हमारे माशरे में देखने में सिचुएशंस आती हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। एक ऐसे ही मिसाल है, जैसे अभी ख़ास तौर पे कई जगह पे ईदी का लेना देना ख़ास तौर पे एहतमाम किया जा रहा होगा, लोगों के घरों में गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे होंगे, तो हम ये नहीं देखते कि किस नीयत और कितने खुलूस से कोई गिफ्ट दिया जा रहा है। अक्सर हमारा जहन इस तरफ जाता है कि किस ब्रांड का है, कितने पैसों में ख़रीदा है, क्या ये महंगा है या नहीं। ये जो हमारा फोकस है, ये ना सिर्फ हमें खुद तकलीफ देता है, बल्कि एक तरह से नाशुक्री के ज़मरे पे भी ले जाता है। तो फाकिया क्या कहेंगी, क्या वजह है? That's a very interesting question. I'm so happy आपने ये पूछा, because I know people जो कि इस चीज़ पे डिसाइड करते हैं कि दोस्ती कितनी है डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड जिसका आपको गिफ्ट मिल के आया है। बट अगेन वही वाली चीज़ है, ये देखें जहन है ना, अब या तो जहन सही वाले कामों में लगा हुआ है, और अगर सही वाले कामों में नहीं लगा तो फिर वो हर तरफ लगा हुआ है। डेविल्स वर्कशॉप है फिर। हाँ, फिर वो डेविल्स वर्कशॉप है। सो अगर वो कोई चीज़ और जगह पे, बेहतर जगह पे फोकस कर रहा है, और यही बेसिकली हमारी फीमेल्स के साथ भी बाज़ औक़ात आई फील फॉर देम एट टाइम्स कि एक तो हम उनको फीड सारा कुछ वो नेगेटिविटी कर रहे हैं कि अब यकीन माने मेरे ख्याल में कितनी स्कीमिंग पहले कभी घरों में नहीं होती थी जितनी पिछले कुछ अरसे में होनी शुरू हो गई है। इवन अगर आप मेट्स को भी चेक कर लें, उनको भी पता है कि कौन सा किस तरह गेम चलानी है और कैसे लेके घर का कौन सा फर्द ज्यादा कान का कच्चा है, किसको किस तरह लेके जाना है, किसको कौन सी बात पहुंचानी है। सो टेक्निक्स जो है ना वो सारों को आ गई हैं। सो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा। दूसरी बात आप ये देखें कि एक चीज़ आ जाती है कि हम हर जगह पे जाके ना अपनी सेल्फ वर्थ निकालनी शुरू कर देते हैं। मैं अपनी सेल्फ वर्थ निकालूंगी, आपने मुझे गिफ्ट किस तरह का दिया। नाउ द क्वेश्चन गिफ्ट पे नहीं है, क्वेश्चन ये कि मेरी सेल्फ वर्थ वैसे इतनी ज़्यादा कम क्यों है। बल्कि आपकी बात को यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे, जब आप किसी और को ये तयन करने दें कि वो आपकी वर्थ डिसाइड करे, आपको गिफ्ट दे, या आपने उसके दिए हुए गिफ्ट से ये सोचा कि जी ये मेरे बारे में सोचता क्या है, देन यू हैव गिवन योर पावर अवे। आपकी वर्थ सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन सीमा आप आपके पास आना चाहूँगी, अगर ये जो बार बार हम लोगों से एक तरह से वैलिडेशन मांग रहे होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर खुद एक इनसिक्योरिटी है ना, कि मैं खूबसूरत तभी अपने आप को फील करूँगी जब कोई और तारीफ़ करे, मेरे घर तभी अच्छा है जब कोई और उसको माने, या मेरे बच्चे उसी वक्त तमीज़दार हैं जब लोग उसको वैलिडेट करें। तो ये वैलिडेशन की नीड देखो, ये तो एक पॉजिटिव रवैया है। यानी आपका ये चाहना कि लोग आपको अच्छा कहें ज़रूर है, और जब आप ये चाह रही होंगी तो आप अच्छी होंगी।
अगर आप बुराई करके ये चाहें कि मैंने बुराई तो की है लेकिन कहे ये उसके, तो वो गलत है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो हम असल में हमने तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अपनी बहुत गिरा ली हैं। हमें इंसान से इंसान को एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, हम आ गए चीज़ों तक। सही। तो ये हमारा गलत, मतलब बहुत ही प्यारी बात आपने की है कि दूसरों का खुलूस देखें बजाय इसके कि उनके अमल से आपने अपनी एक तरह से मतलब देखो, मैं कभी लोगों से कहती हूँ कि देखो, मैं अगर तुम मुझे एक रोटी कम दोगे मैं नहीं मरूंगी जी, लेकिन तुम्हारा लहजा एक जुमले में लहजा खराब होगा तो वो मुझे मार देगा। मुझे इंसान का वो चाहिए, मुझे चीजें नहीं चाहिए। सही। चीजों से मैं ना तुम्हारी मतलब कोई वो बट का अंदाजा लगा सकती हूँ, ना तो मेरी उसकी। जी बिल्कुल, ये है। एक चीज़ पता और बहुत वैलिडेशन की बात हो रही थी। वैलिडेशन की जो भी आप बात करें ना, वही वाली चीज़ के हमें ये एक्चुअली हमारा बहुत बड़ा डिलेमा है इस टाइम पे कि हमें वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है लोगों से। इसलिए देखें, एक चीज़ बड़े बुजुर्गों से हम हमेशा से सुनते आए हैं कि जो डब्बा खाली होता है वो सबसे ज़्यादा शोर करता है, एंड दैट इज़ द ट्रूथ। सो मुझे उस वक्त ज़्यादा वैलिडेशन और ज़्यादा अप्रूवल्स लोगों के चाहिए जब मुझे मालूम है कि कहीं ना कुछ कमी है। जैसे जैसे आप अपने आप में सिक्योर हो जाए, देखिए एक छोटी सी चीज़ है, आई थिंक सो, जो हमें मान लेनी चाहिए कि हम में से एक फरिश्ता बनने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब मैं एक इंसान हूँ तो इसका मकसद है कि मेरे में अच्छाइयाँ भी हैं और मेरे में बुराइयाँ भी हैं। सिर्फ ये एक चीज़ जो है कि मैं अपनी बुराई है, जो मेरी ऐसी वीकनेस है, मैं उसको ज़रा एज लॉन्ग एज मुझे मालूम है कि मैंने गलत ये किया। शुरुआत बड़ी हम बचपन से ही गलत बेस डालते हैं ना। हाँ। जो आपने कहा ना खाली डिब्बे वाली मिसाल, आप देखिए बहन भाइयों में जो सबसे ज़्यादा क्रिप कर रहा होगा, रो रहा होगा, पेरेंट्स भी अटेंशन उसको ज़्यादा, पैम्पर भी उसको ज़्यादा करें, तो आप वो गलत हैबिट को किसी में से निकालने के बजाय उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि हाँ जी तुम रोगे, पीटोगे, स्यापा डालोगे तो तुम्हें ज़्यादा अटेंशन, जो शोर मचाएगा उसका सारा काम हो जाएगा, और जो सुकून से बैठा है ज़्यादा शुक्रगुजार है उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। बहुत छोटी सी बात कहूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है कि आप भी समझ रही हो, आप भी समझ रही हो, यकीन है मुझे कि लोग भी समझ रहे होंगे। हम ज़िंदगी को ऐसे गुजार रहे हैं कि हम, अगर मैं पूरी ज़िंदगी की बात करूं कि अगर आप मेरे घर कोई टेबल लेकर आती हो गिफ्ट, तो मैं कहती हूँ कि ये कहाँ रखूँगी, जगह नहीं है। सही। तो जगह नहीं है, गलत जुमला है, जगह है। मैंने जो फजूल चीज़ें भरी हुई हैं, अगर मैं उनको साइड पे करूँगी, निकालूंगी, तो जगह अपनी जगह मौजूद है। तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी ये कह के गुजार रहे हैं कि जगह नहीं है। अगर हम अपने दिमाग को चीज़ों से फारिग कर दें तो हम निकल के आएंगे कि हम क्या हैं। बहुत अच्छी और जब हम निकल के आएंगे तो फिर मुझे पता चलेगा कि मुझे सिद्रा से दोस्ती रखनी है या नहीं, बिल्कुल इनसे ताल्लुक़ रखना है या नहीं। जो आपने शुरू से लेके अभी तक बात की है कि इंसानी रिश्तों में चीज़ें और मादी चीज़ें, मटेरियल चीज़ें हायल हो गई हैं, और वाकई ये बड़ी अहम बात है कि हम जिस तरह जब आप जिम में जाएं तो वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, उन्होंने कहा कि थिंक यू कैन फाइंड टाइम फॉर वर्कआउट, यू आर राइट, एंड इफ़ यू थिंक यू कैन नॉट, तब भी आप सही हैं। यानी जो आप कहते हैं ना कि जगह नहीं है, वक्त नहीं है, ये सब हीले बहाने हैं। आपको पता है हर एक को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में वही, यानी दिन में 24 घंटे दिए हैं। अब आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, कितना टाइम टेक्स्ट करते हैं, कितना टाइम फेसबुक पे करते हैं, ये आपको ज़्यादा मुझसे बेहतर पता होगा। लेकिन अगर वाकई आप शुक्रगुजारी करना चाहें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहें, तो बहुत आसान है। वक्त हमारे पास कम है, बट थैंक यू फॉर हैविंग टेकन आउट टाइम फॉर बीइंग हियर। लेकिन आप लोगों के मैसेजेस में ज़रूर लेना चाहूँगी। फाकिया, एनी वन थॉट दैट यू वांट टू लीव माय व्यूअर्स? मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगी। आई थिंक हम इतना सिलेक्शन करते हैं जब हम बुटीक में किसी पे जाते हैं, अपने कपड़ों के लिए, अपने जूतों के लिए, अपनी बाकी चीज़ों के लिए। आई थिंक एक सिलेक्शन जहाँ पे हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, वो आ जाती है वो लोग जिनके साथ हम ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। सिलेक्ट करें वो लोग जिनके साथ आप टाइम गुजारें, बिकॉज वो आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनालिटी बनाने में बहुत बड़ा हाथ देंगे। अगर वो शुक्रगुजार हैं, देयर इज़ अ ग्रेट टेंडेंसी कि आप भी वैसे बनेंगे। लेकिन अगर अब वो वैसे हैं कि जो हर वक्त क्रिप कर रहे हैं, तो ये ढूंढ बहुत ज़्यादा गिव टाइम। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आप जितने भी अच्छे हों, जितने भी बुरे हो, सोहबत आप पे बड़ी असरअंदाज होगी। सीमा आपा, योर मैसेज जो आप लोगों को देना चाहें? मतलब यही मैसेज है कि शुक्र करने का मतलब ये कि पूरी ज़िंदगी का शुक्र अदा करें, तो इस पूरी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारेंगे तो शुक्र अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कह के हाथ फेरने से शुक्र अदा नहीं होगा। एक चीज़ आपको दी गई है, आप उसको परखें
और बिल्कुल दुरुस्त तरीके से करें। बहुत शुक्रिया सीमा आपा, व्हाट अ वंडरफुल थॉट कि सिर्फ ज़बान से शुक्र अदा ना करें, आपके अमल में, आपके फ़ेल में, आपकी नीयतों में, हर जगह वो शुक्र झलकना चाहिए। फाकिया बहुत बहुत शुक्रिया, सीमा आपा बहुत बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते एक छोटे से वक्फे की तरफ, फिर उसके बाद वापस इसी मौजू को हम दीन की रोशनी में भी थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। उलमाए दीन हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे रहनुमाई लेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। अमूमन बात की जाती है शुक्रगुजारी की, तो हमारे जहन में यही आता है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, सिर्फ वही शुक्रगुजारी के ज़मरे में आते हैं। बाकी आपके और मेरे पास तो बहुत सारी दुआएं, इल्तिजाएं मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे इस महीने में हमारी ज़्यादातर जो इबादत होती है उसका महवर यही होता है कि जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में नहीं है, जिस चीज़ की हमें कमी नज़र आती है, वही अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की जाए, उनसे ये इल्तिजा की जाए कि वो चीज़ हमें नवाज दें। लेकिन बहुत अहम बात ये भी है कि हम एक दफ़ा इस बात पे भी नज़रसानी करें कि अल्लाह ताला ने बिन मांगे हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, जिसमें हमारी सेंसेस हैं, ये ज़िंदगी है, वो घर है जिसमें हम रहते हैं। यकीनन आपको हो सकता है बड़े घर की ख्वाहिश हो या और ज़्यादा लग्जरीज़ की, आसाइशों की ख्वाहिश हो, लेकिन जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको दिया है उस पर शुक्रगुजार होना भी एक बहुत अहम पहलू है। अल्लाह ताला कुरान हकीम में फ़रमाते हैं कि मुझसे दुआ करो मैं कबूल करता हूँ, और ख़ास तौर पे जब भी हम बड़े बुज़ुर्गों से सुनते हैं ये भी कहा जाता है कि आप जितने शुक्रगुजार होंगे अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद है कि आपको और इससे भी ज़्यादा से नवाजेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप जिस तरह कहते हैं, हज़रत अली का कौल है कि अगर आपके जूते का लेस भी टूट जाए तो उसकी दुआ भी आप अल्लाह ताला से करें। छोटी से छोटी चीज़ के लिए आप अल्लाह ताला की बारगाह में अपने सर को झुकाएं, लेकिन जो चीज़ें आपको बग़ैर मांगे मिली हैं उसकी शुक्रगुजारी भी एक बहुत अहम अंसर है। वैसे अगर साइकोलॉजिकली भी देखा जाए तो शुक्रगुजार होने से आप एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ रहते हैं। यानी आजकल के साइकोलॉजिस्ट, साइंसदान ये कहते हैं कि अगर आप में ग्रेटफुलनेस है, अगर आप में ये अंसर शामिल है इनकिसारी का, अगर आपको ये पता है कि आपके पास जो कुछ है उसमें आप कंटेंटमेंट फ़ील करते हैं, तो ये आपके पूरे पर्सपेक्टिव को, पूरे माइंडसेट को तब्दील कर देगी। और यही नहीं, आज जब के हमने पूरे महीने अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे हैं, जब हम रोज़ा इफ्तार की मेज़ पे भी पहुंचते हैं तब भी अल्लाह ताला एक दफ़ा फिर आपको उसी तरफ आपका मरकज़, आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट करते हैं, क्योंकि रोज़ा खोलने की दुआ में भी यही बात है कि मैंने आपके लिए यानी अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रखा, आपकी शुक्रगुजारी, आपकी अताअत में ये इबादत की, और आज तेरे ही दिए हुए रिज़्क़ इफ्तार की। कभी इस मेज़ पे बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, कभी आप जिन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जी ठंडा पानी तो होगा ही, 4 किस्म के शरबत होंगे, पकौड़े होंगे, ये तमाम चीज़ें भी अल्लाह ताला की नेमतों में शुमार होती है। लेकिन इस वक्त हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, क्योंकि बहुत ही जल्द हम देखते हैं कि लाहौर में भी अज़ान मग़रिब का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ उलमाए दीन भी मौजूद होंगे और उनसे हम ख़ास तौर पर शुक्रगुजारी के हवाले से बात करेंगे। तो हमारे साथ रहिए। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। हमारा आज का मौजू शुक्रगुजारी के हवाले से। हमें पता है कि अल्लाह ताला के पसंदीदा तरीन अमाल में से यह है कि उसकी खल्क यानी उसकी मखलूक ज़रूर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए उन तमाम नेमतों के लिए जो उसने हमें मांगने या बेमांगे भी हमें अता की हुई हैं। और बेशक अगर हम इस पर नज़रसानी करें तो हमारी मेरे ख़्याल में सांसें कम पड़ेंगी, हमें वक्त कम पड़ेगा, लेकिन हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार तक नहीं कर सकते। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और अल्लामा असगर शहीदी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने का। मुफ्ती साहब, अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, शुक्र और सब्र का ज़िक्र हम देखते हैं कि कुरान हकीम में अक्सर साथ आया है, इसकी कोई ख़ास वजह और शुक्रगुजारी के हवाले से अगर हमें नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। बहुत अच्छा सवाल के सब्र और शुक्र साथ साथ आए।
सब्र होता है क्या चीज़ है? सब्र का माना अरबी में बनता है हब्सुन नफ्स, अपने नफ्स को रोकना, नफ्स को रोककर अल्लाह का शुक्र अदा करना। ये वलियों की निशानी होती है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दोस्तों की निशानी होती है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला शाह फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र, लइन शकरतुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, लअज़ीदन्नकुम, मैं नेमतें बढ़ा दूँगा, और अगर तुम मेरा शुक्र अदा नहीं करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो याद रखो मेरा अज़ाब बहुत शदीद तर है। और फिर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में रब्बे ज़ुल्जलाल का इरशाद, जो अज़ीम आयत, फ़स्कुरूनी अस्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा और मेरा शुक्र अदा करो। अब मैं शुक्र किस बात का अदा करूँ? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आँखें दी, ये उसका शुक्र है। ज़बान दी, ये उसका शुक्र है। ना सिर्फ ज़बान दी बल्कि ज़बान गूंगों की भी होती है, हमारी भी होती है, वो भी ज़बान हिलाते हैं, मगर हमें क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई। कान दी मगर क़ुव्वत समा अता फरमाई। आँख दी मगर क़ुव्वत बसरत अता फरमाई। फिर चलने के लिए कदम अता फरमाए, बिन मांगे हाथ अता फरमाए, बिन मांगे किडनी, जिगर, दिल, तमाम चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू। इंसान अपनी ज़ात को देखे तो हैरान हो, परेशान हो जाता है। और कभी हम लोग मुझसे कहते हैं कि मुफ्ती साहब बड़े परेशान रहते हैं, मुफ्ती साहब बड़े गरीब हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपये दिलवाता हूँ, तुम अपनी दोनों आँखें दे दो। कहते हैं नहीं, ये नहीं हो सकता। अच्छा ठीक, 50 लाख रुपए दो, अपना एक किडनी दे दो, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, 10 करोड़ दो, अपना दिल दे दो। मैंने कहा है बंदे, तुझे तो अल्लाह ने अरबों की फ़िटिंग तो तुझे खुद करके दी है। बेशक, इतना कीमती तो तू खुद है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करोगे, सब्र करोगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेमतें बढ़ाता चला जाएगा। सब्र और शुक्र ये दो मामलात ऐसे हैं कि अगर ये कोई साथ लेके चलता है तो उसे मारिफत इलाही नसीब होती है। जब मारिफत इलाही नसीब होती है तो फिर बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुर्ब मिलता है, और जब कुर्ब मिलता है तो फिर वो मनाजिल तय करना शुरू कर देता है, और फिर एक मकाम ऐसा आता है कि अल्लाह उसकी आँख बन जाता है, अल्लाह उसकी ज़बान बन जाता है, अल्लाह उसका दिल बन जाता है, अल्लाह उसके कान बन जाता है, अल्लाह उसके हाथ बन जाता है। ये मनाजिल होते हैं सब्र और शुक्र की। एक अल्लाह के नेक बंदे से पूछा गया कि कूफा में पूछा कि आप कैसे हालात आपके चल रहे हैं? उन्होंने कहा कि अल्लाह का करम है, मिल जाता है, खा लेते हैं, वरना शुक्र अदा करते हैं। वह दूसरे अल्लाह के वली ने कहा ये तो बसरा के कुत्तों का हाल है। कहा कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ ये हाल? और अल्लाह के वलियों की शान तो ये होती है, मिल जाता है, बांट देते हैं, बांटने के बाद शुक्र अदा करते हैं। सुभान अल्लाह। बल्कि इसी बात को अगर मैं अल्लामा साहब आपके पास लेके जाऊँ, कई चीज़ें हम आदतन रस्मन कहने लगे। किसी से मिलते हैं तो वो फ़ौरन अगर आप उसका हाल पूछे तो कहते हैं हाँ जी सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वो जो शुक्रगुजारी का अंसर होना चाहिए कि वाकई हमें ये एहसास हो कि हमारे पास कितनी नेमतें अल्लाह ताला की, ये अक्सर दिलों से नहीं गुजरता। इंसान हर वक्त एक जस्तजू में है, खूब से खूबतर की तलाश में है। तो किस तरह अपने दिल को शुक्रगुजारी की तरफ माइल करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा मेरे भाई ने, मुफ्ती भाई ने, नूर रहमानी भाई ने जो बयान किया, अच्छा किया बयान, उसी को मैं ज़्यादा आगे लेके चलता हूँ, क्योंकि इनसे हमारा साथ बहुत पुराना है और अच्छी गुफ्तगू करते हैं, काबिल एहतराम है हमारे लिए। बात यह है कि शुक्र, मौला मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब खड़े हुए हैं, आपके पास एक साहिल आता है, आप उसको कुछ अता कर देते हैं, वो खुदा का शुक्र अदा करता है। फिर आप उसे अता करते हैं, फिर वो खुदा का शुक्र अदा करता है, फिर वो अता करते हैं, फिर वो खुदा का शुक्र अदा करता है। तो आप कहते हैं मौला आप दिए जा रहे हैं, मैं खुदा का शुक्र अदा किए जा रहा हूँ। तो आप कहते हैं जिसके कब्ज़े में अली की जान है, अगर तू क़यामत तक शुक्र अदा करता रहे, मैं तुझे इसी तरह अता करता रहूँ। सुभान अल्लाह। मूसा उलुल अज़म पैगम्बर हैं, खुदा से दरख्वास्त करते हैं परवरदिगार कोई ऐसा बंदा तो दिखा दे मुझे जो तेरा बंदा ख़ास हो, खुदा का शुक्र करता हो, कोई ऐसा बंदे से मुझे मिलवा तो दे, एक दफ़ा तो मिलवा दे मुझे। तो खुदा कहता है मूसा मिलना चाहते हो? हाँ मालिक मिलना चाहता हूँ। बोला फ़लाँ पहाड़ पे जाओ किसी से जाके मिलो। आप जाते हैं, देखते हैं कि ज़ईफ़ खातून बैठी हुई हैं और नाबीना हैं, आइज़ा जवाहिर से माजूर हैं। जैसे मूसा के कदम की आवाज़ आती है फ़ौरन कहती हैं सलाम अलैकुम या कलीमुल्लाह। आप परेशान हो जाते हैं, आप कहते हैं ना तू देख सकती है, ना तू चल सकती है, और ना तू पहचान सकती है, तूने कैसे पहचाना कि मैं कलीमुल्लाह हूँ? तो कहती क्या है, जिसने तुझे यहाँ भेजा उसने मुझे बताया कि तू कौन है। फिर मूसा कहते हैं किस बात पे खुदा का शुक्र अदा करती हो? तुम तो कुछ कर भी नहीं सकती हो, खुदा का शुक्र अदा करती रहती हर वक्त। कहती मूसा मैं क्या करूँ? उसकी मार्फत के साथ उसने कैसा दिल अता किया जो उसकी मार्फत के साथ साबिर और शाकिर है,
इस नेमत पे खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। सुभान अल्लाह। तो यहाँ है मौला मुत्तकियान फरमाते हैं कि शुक्र जितना अदा करते जाओगे रिस्क में इजाफा होती चली जाएगी। एक रिवायत है बड़ी अच्छी, अभी मैं पढ़ रहा था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बल्कि मैं आपसे माफ़ी के साथ ही कतई कलामी हो रही है, इस बात पे हम दोबारा आएंगे, लेकिन बहुत ही जल्द कराची में भी अज़ान मग़रिब का वक्त हुआ चाहता है। इसके लिए एक वक्फ़ा लेते हैं, वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शुक्रगुजारी के हवाले से, और जिस तरह के पहले भी जिक्र हुआ, अगर सिर्फ एक नज़र डालें अपने इर्द गिर्द तो आपको नज़र आएगा बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला ने आपको बिन मांगे अता की हैं। बल्कि अपने ऊपर ही नज़र डालते हैं तो आपको नज़र आएगा कि आपकी ये जो समात है, जो बसारत है, जो क़ुव्वत गोयाई है, ये तमाम की तमाम भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो आपसे कुछ नहीं मांगती। यानी आपका दिल, आपकी तमाम आज़ा बग़ैर आपसे पूछे बिल्कुल अपने तरीके से फ़ंक्शन कर रहे हैं, ये भी उसकी बहुत करम नवाजी है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऐसी तमाम नेमतें जो आपके और मेरे पास हैं, उसके बावजूद भी हमारे दिलों में मायूसी आती है। और हमें बार बार कुरान हकीम भी यही तलकीन करता है कि जितना आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे उतना ही आपकी नेमतों में, आपके रिस्क में इजाफा होगा। लेकिन क्या वजह है कि ये आँख जो दुनिया को देख सकती है अपने इर्द गिर्द की इन नेमतों का शुमार करने से कासिर रहती है। अल्लामा साहब, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा जोड़। मैं बस वो आपको बात कट गई थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इरशाद है, आप कहते हैं मैंने रसूल खुदा से खुद नफ्स नफीस सुना है। आप कहते हैं कि खुदा का जो शुक्र अदा करता है उसकी रिस्क में तो इजाफा होता ही होता है कि उसके हम रिस्क को तवील करते चले आते हैं, उसकी हयात को भी लंबा कर देते हैं, उसकी हाजत को भी रवा कर देते हैं, और जो ख्वाहिशात वो दुनिया में रखता है तो वो दुनिया में देते हैं और 30 उसके लिए आखिरत के लिए बचा के रख देते हैं। आपने फरमाया। फिर उसी के नीचे आप बैठे हैं, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे, मौला कहाँ अली इब्न तालिब बैठे हैं, तो रसूल अली की शक्ल देखते हैं, कहते हैं कुछ कहना चाह रहे हो? कह रहे हैं हाँ, मैं एक जुमला अच्छा कहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो मैं एक जुमला उसमें ऐड, अगर आप इजाज़त दो। हज़ूर कहते हैं फरमाओ क्या कहना चाहते हो? बोला कि खुदा का तो ये भी इरशाद है, हमने आपसे सुना है कि जो भी सांस तुम्हारी चल रही है हर सांस का शुक्र करना तुम पे वाजिब और लाजिम है। क्योंकि हम एक सांस का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते, हम सिर्फ मांगते रहते हैं अल्लाह तू ये दे दे, अल्लाह तू ये दे दे, अल्लाह तो सब कुछ दे रहा है। खुदा के वास्ते उसका शुक्र तो अदा करो, और शुक्र अदा करोगे ज़िंदगी में इजाफा होगा, मौत भी टल जाएगी। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, आपके पास वापस आना चाहेंगे। हम छोटे छोटे बच्चे जब वो बोलना सीखते हैं तो हम सबसे पहले उनको प्लीज़ और थैंक यू जैसे अल्फाज ही सिखाते हैं, लेकिन हमारी अपनी ज़िंदगी में ये अल्फाज क्यों गलत चले जाते हैं? क्योंकि कुछ ट्विटर पे भी हमारे पास एक सवाल आया, कोई थोड़ा सा कंफ्यूज नज़र आते हैं कि जब हम दूसरों का शुक्र अदा करते हैं क्या इसकी कोई मुमानियत है? यानी कोई भी अगर आपके साथ अच्छाई करे तो रब का शुक्र अदा करें या उस बंदे का भी शुक्र अदा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिसने आपके साथ एहसान किया आप उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि दर हकीकत उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फरमा बरदारी की है। सुभान अल्लाह। आप दर हकीकत असल पर जा रहे हैं, है तो ये फ़रा, मगर आप हकीकतन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ही शुक्र अदा करें। जो लोगों के साथ रहम करता है, जो लोगों से मोहब्बत से पेश आता है, लोगों का शुक्र अदा करता है, रब्बे ज़ुल जलाल खुश होता है। आपका एक सवाल जो था अभी आपने आते साथ जो इंट्रो में पेश किया, क्या वजह है कि हम उस तरह शुक्र अदा नहीं कर रहे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मायूसी आ रही, मायूसी कैसे दूर है? देखिए, मायूसी दूर करने की दो चीज़ें, हमेशा किसी भी तरह की मायूसी हो अपने दिल के अंदर ये बात बिठा लें कि एक हो अल्लाह का डर, दूसरा हो अल्लाह का दर। अल्लाह के डर से मुराद एहतियात, आप कोई ऐसी बातें ना करें जिससे आपकी ज़बान फिसले और कुफ्र की तरफ चले जाए, क्योंकि मायूसी में इंसान कुफ्र की हद तक चला जाता है। तो वो तमाम चीज़ों को देख रहा होता है तो वो ये समझ रहा होता है शायद मैं इन चीज़ों से महरूम हूँ। हर इंसान को रब्बे ज़ुल जलाल ने बहुत आला मकाम अता फरमाया, हर इंसान की बात कर रहा हूँ, इसमें अदना आला की कोई तखसीस नहीं है। इंसान सिर्फ अपनी ज़ात को देखे, अपनी जेहत को देखे तो उसमें हर जगह उसे ये नज़र आएगा कि रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे दूसरों से अच्छा रखा है। सुभान अल्लाह। जब भी देखे तो हमेशा नीचे वालों को देखे, जब नीचे वालों को देखा तो शुक्र पैदा होगा। कि मुफ्ती साहब, एक तो सवाल जहन में आता है कि कई लोग कहते हैं कि जी मैं नमाज भी पाबंदी से करता हूँ, अच्छे फ़लाह के काम में भी हिस्सा लेता हूँ। एक फ़ेज़ आता है लोगों की ज़िंदगियों में जिसको कभी कभी हम, जैसे कल कॉर्पोरेट हमारे कुछ पर्सनालिटीज़ आई थी, उनसे डिस्कस कर रहे थे, जिसको मिड लाइफ क्राइसिस का नाम दिया जाता है कि बचपन से ही नमाज़ पढ़ने की आदत है, घर में एक बड़ा अच्छा इस्लामी माहौल भी देखा है, दीन की तरफ रुग़बत भी थी, लेकिन अचानक एक
ऐसे दौराहे पे पहुँचे जहाँ ऐसा लगता है कि पर्पस ऑफ लाइफ में समझ नहीं आ रहा, एक अजीब मायूसी की सी कैफियत है जिसको कई लोग नाम देते हैं कि शायद नज़र बद लग गई है या किसी ने कोई अमल करा दिया है। इसमें कितनी आप सदाकत देखते हैं या वज़न देखते हैं? देखिए, अब इस सवाल के अंदर भी इसकी भी कई जहतें हैं। पहले तो ये कि जब आपने नज़र बद की बात की, मैं उसको थोड़ा साइंटिफिक भी जवाब दे दूँ, उसके बाद फिर आपकी सवाल पर आऊँगा। देखिए, जब कोई इंसान किसी इंसान को देखता है और उसके अंदर, उसके जहन के अंदर मनफियत होती है, तो बॉडी से जो है नेगेटिव एनर्जीज़ निकलती हैं, आँखों से नेगेटिव एनर्जीज़ निकलती हैं जो सामने वाले बंदे के अंदर इंक्लूड होती हैं, उसकी पॉजिटिव एनर्जी को थोड़ा कम कर देती हैं और नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आसाब थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, सोचने समझने की सलाहियत थोड़ी सी महदूद हो जाती है, कभी कभी वो मफूद भी हो जाती है, जिसकी वजह से वो परेशानी की तरफ चले जाता है, वो आगे देख नहीं पाता, वो एक लिमिट तक देखता है, उसके बाद वो समझता है कि शायद अंधेरा है, जिसकी वजह से वो मायूसी की तरफ चले जाता है। इस मायूसी को दूर करना और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? कुरान ने कहा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ख़बरदार अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ज़िक्र ही तुम्हें सुकून दे सकता है। अब ज़िक्र ऐसा हो कि ज़िक्र में फ़िक्र भी हो। हमारे यहाँ सिर्फ ज़िक्र होता है, हम या मालिक पढ़ लें या रज़्ज़ाक़ु पढ़ लें, बंदा सोचे भी सही, वो मालिक भी है और वही मालिक रिज़्क़ देने वाला भी है। इंसान में मुश्किलात आती हैं तो बहन क्यों आती हैं? बंदा नमाज भी पढ़ रहा है, रोज़ा भी रख रहा है, ज़कात भी दे रहा है, हज भी कर रहा है, मगर क्राइसिस के अंदर है। क्यों? कभी सोचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब बंदे पे मुश्किल आती है और मुश्किल के बाद वो सब्र करता है, तो सब्र करने के बाद उसका अगला स्टेप जन्नत होता है। आप कार्बन को देखा ना, हीरे को देखा, हीरा कार्बन है। जब हीरा निकलता है वो कार्बन है और उसकी कोई भी हैसियत नहीं होती। उस हीरे को निकाला जाता है लेबॉर्ट्री के अंदर, एक अरसे तक उसकी वॉशिंग होती है, उसकी जो है उसकी पॉलिश होती है, हाँ, उसको खराशा जाता है, उसकी पॉलिश होती है, फिर अरसे के बाद वो निकलता है तो फिर उसको हीरा कहते हैं। इसी तरह एक इंसान है, वो नमाज की भट्टी में है, कभी रोज़े की भट्टी में है, खराश हो रही है, ज़माने की तकलीफ़ें आ रही हैं, उसको खराश रहें। जब वो बाहर निकलता है तो फिर अल्लाह का वली होकर निकलता है और फिर अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये मेरा बंदा, आजमाइशें भी आई, तकलीफ़ें आई, मगर इसकी ज़बान पे हमेशा शुक्र रहा कि परवरदिगार, जिस हाल हम देखते हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम वो अजीम हस्ती हैं, वो अल्लाह के नबी हैं कि जिनके पास इतनी मालो दौलत थी कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। 500 रेवड़ ऊँटों के, 500 रेवड़ दुम्बे के, 500 रेवड़ की बात कर रहा हूँ मैं। एक रेवड़ में कितनी बकरियाँ होती हैं, कितने ऊँट होते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कैसा मकाम लिया कि एकदम ज़मीन को हुक्म दिया, ज़मीन ने सब चीज़ें उचकी और ज़मीन के अंदर चले गए। उनके बहुत बड़े खेत खलियान थे, नीचे से आग निकली, उसको ख़त्म कर दिया। बच्चे थे, एक बहुत अजीम शान महल था, ज़लज़ला आया, वो गिर गया। मगर उनकी ज़बान पे क्या है? लोगों ने पूछा क्या हो गया ये? कहा जिसकी चीज़ थी उसने ले ली। सुभान अल्लाह। मेरी तो कोई चीज़, मेरी तो कोई हैसियत नहीं। तवक्कल करना अल्लाह ताला की ज़ात पे। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनके जिस्म इंतहाई हसीन व जमील स्किन रखते हैं, जिल्द रखते हैं। उस अल्लाह ने एक हरारत पैदा की, बॉडी के अंदर दाने निकलना शुरू हुए, उन दानों के अंदर कीड़े पड़ गए, इतनी तकलीफ़ में आ गए। सोसाइटी वालों ने, जहाँ वो उस सोसाइटी की सबसे अमीर आदमी थे, उस सोसाइटी ने उनको बाहर निकाल दिया। ज़बान पे सब्र और शुक्र है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ। अल्लाह ने इम्तहान लिया, इम्तहान देने के बाद तमाम चीज़ें उनको वापस लौटा दी और फिर बताया देखो ये है हमारा बंदा। तो जो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, आप यहाँ की आपका एंड बहुत अच्छा होगा। अल्लाह ताला की ज़ात पे मुकम्मल तवक्कल करना, यही हम सबका शिवा होना चाहिए। और ख़ास तौर पे ऐसे मामलात में जहाँ हम देखते हैं कि हमारी दस्तरस से, हमारे बस से बाहर हैं। लेकिन बहरहाल इस पे मज़ीद बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। हमारी आखिरी कुछ मिनट है हमारे इस सेगमेंट के, लेकिन बड़ा ही अहम मौजू आज का शुक्रगुजारी का, जिसको अगर हम अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें तो शायद ही कोई मुश्किल है जिसमें हम साबित कदम नहीं होंगे। ब्रेक पे जाने से पहले अलामा साहब आपकी तरफ आना चाह रही थी। बड़ा ये जो लोगों के लिए, जैसे मुफ्ती साहब ने भी कहा कि मायूसी में शुक्र अदा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला के जो करीब बंदे थे और जो उनके वली थे, उन्होंने यही शेवा उनका रहा है। किस तरह आज के लोगों को आप इस तरफ माइल करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुसीबत है, आफतें जो भी अल्लाह की तरफ से आती हैं, हर चीज़ उसकी तरफ से आती है। अगर हम उस पर साबिर और शाकिर हैं तो हमारे लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। एक कौम थी, उसको खुदा ने नेमतें अता करी और बेइंतहा नेमतें अता करी, मगर उसने नेमतें जब अता की तो उन्होंने कुफरान नेमत किया, उन्होंने नेमतों की तज़हील की।
तज़ील करी तो तज़ील करने के बाद ना शुक्र किया ना उसकी हम्द व सना की, तो हमने सारी नेमतें आपसे छीन ली। और एक कौम पे मुसीबतें की तो उसने सब्र किया, उसने सब्र किया तो खुदा ने उनकी नेमतें को सिला उनको अता करता चला गया। इसीलिए पैगम्बर अकरम ने फरमाया रहमतुल्लाह अलैहि ने कि कायनात के हर शय एटम से अंदर लेके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थर्ड के बाद भी उनको खुदा की तस्बीह की जाती है। बादल भी जो गरजते हैं ये भी खुदा की तस्बीह है। दाऊद सूरह अंबिया में खुदा का फरमान है, दाऊद जब पहाड़ में बैठ के मुनाजात करते थे तो पहाड़ भी आपके साथ मुनाजात करते थे। मौला फिर ये बताइए कि शिकारी वो शिकार कैसे कर लेता है उस परिंदे का? उसका कहेंगे सिर्फ शिकार इसलिए वो शिकारी उस परिंदे का शिकार कर लेता है कि वो खुदा की तस्बीह से गाफिल हो जाता है। अगर हम खुदा की तस्बीह से गाफिल ना हो तो हमें कोई प्रॉब्लम कोई मुसीबत ना है। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बात। मुफ्ती साहब आप क्या कहेंगे, आज जब हम मसाइब में घिरे हुए होते हैं, ये मेरे ख्याल में लोगों को बड़ा कंफ्यूज करता है। कई दफ़ा हम कहते हैं कि मुसीबत अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, कभी फिर उसको जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी नज़र बद कि कोई हासिद है या कोई आपका बुरा चाहता है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी है। इसको किस तरह इसके साथ एट पीस रहें, यानी साबित कदम बढ़ के कैसे आगे बढ़ते रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें? वइज़ा अज़म फ़तवक्कल इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। ए रसूल आप कामिल यकीन करें, अल्लाह सुब्हानहु व तआला पे छोड़ दें, अल्लाह ताला यकीन करने वालों से मोहब्बत करता है। आप यकीन कामिल की मंजिल पर आ जाएं। आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, राज़िक़ अल्लाह है, देने वाली ज़ात अल्लाह की। अगर अल्लाह ले ले तो पूरी दुनिया भी नहीं दे सकती, और अल्लाह देगा तो पूरी कायनात भी छीनना चाहे तो कोई नहीं छीन सकता। आप अपने जहन की नशोनुमा करें। हमारे एक बड़ा अलमी यह है कि हम जहनी तौर पर अभी तक पुख्ता नहीं है। वो कौमें हमेशा कामयाब होती, इसमें तखसीस नहीं है मुस्लिम गैर मुस्लिम, वो कौम हमेशा कामयाब होती है जो जहनी तौर पर पुख्ता हो जाती है। और कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जहनी पुख्तगी की बात करता है। अलमी ये कि हम अभी तक जहनी तौर पर पुख्ता नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कामला को देखिए ना, कितनी मुश्किलात हैं। दुर्रे यतीम है, बचपन से यतीम है। आप 8 साल के उस बच्चे को देखें कि जिसका बाप नहीं है और वो अब्वा के मकाम पर है, ना मदीना में ना मक्का में। 8 साल की वो एक अपनी माँ के साथ जो 25 साल की औरत है, माँ के दिल में एकदम दर्द होता है, हाथ लगाती हैं, वही इंतकाल हो जाता है। और फिर देखिए फिर ज़माने में मुश्किलात हैं। 12 साल में तो मुश्किलात हैं, 8 साल के तो मुश्किलात हैं, 25 साल के तो मुश्किलात हैं, 40 साल में पूरी कौम साथ छोड़ रही है ना, मुश्किलात हैं। और फिर आप देखें 50 साल के हम छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाते हैं कि घर के 4 अफराद अगर हमारे साथ नहीं हैं, अगर हमारे मुखालिफ हैं या तनकीद करते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पे जहन में आता है कि सीरत मुबारका में तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें इस तरह की मिसालें मिलेंगी। आज के दौर में जब इंसान अपने आप को थोड़ा बिखरा हुआ पाता है, किस तरह एक तरह से जिसको कहना चाहिए अपनी ज़ात का महवर अल्लाह ताला की रज़ा को कैसे बनाए? देखिए मैं उसी बात पर आ रहा था। 40 से आप 50 साल में आते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सबसे ज़्यादा गम मिलता है कि बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हो जाता है और आपके शफ़ीक चचा हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम कदम पर हमारी रहनुमाई की। बंदा दुनिया को ना देखे, दुनिया बनाने वाले को देखे। जब उसका ताल्लुक़, उसका कनेक्शन, मैं फिर आसान अल्फाज में आऊँगा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत के वाईफाई के कनेक्शन तो 24 घंटे ऑन रहते हैं ना। हमारी यहाँ की सिम है जो उसको कैच नहीं कर रही होती। यहाँ की सिम कैच जब करेगी जब आप जहनी तौर पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला को याद करेंगे। 2 चीज़ें हमेशा अपना के रखें, कभी आप अल्लाह से बातें करें और कभी अल्लाह आपसे बातें करें। बड़ा अजीब मामला है ना, कभी आप अल्लाह से बातें करें, कभी अल्लाह आपसे बातें करें। नमाज रखें और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को, जब आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़ेंगे, वाक़यात को पढ़ेंगे तो तसल्ली व तशफ़ी होगी, नहीं मैं अकेला नहीं हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं। देखिए गम बांटने से गम बढ़ता है ना। जब आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपको बातें बताएगा, आपको ऐसा लगेगा कि अल्लाह मुझसे हम कलाम है, अल्लाह ताला मुझे तसल्ली दे रहा है, तो दिल को सुकून मिलेगा कि पूरी कायनात एक तरफ, कायनात बनाने वाला एक तरफ। तो ये आपका नुक्ता नज़र होगा तो कामयाबी और कामरानी आपके कदम चूमेगी। अगर आप मायूसी की तरफ चले जाएंगे तो आपकी जितनी पॉजिटिव एनर्जी है वो आहिस्ता 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 डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एक थोड़ा सा जिसको कहना चाहिए कि फ़लसफ़ियाना सवाल हो सकता है, जिसमें लोग आपने अक्सर ये बात की है यहाँ पे कि दुनिया में रहो लेकिन दुनिया को अपने अंदर दाखिल ना होने दो। लेकिन जब हम शुक्र अदा करते हैं तो अक्सर यही सतही चीज़ों की, यही अल्लाह ताला की वो नेमतें जो हमें इस दुनिया में मिली हुई हैं उसका शुक्र अदा कर रहे होते हैं। तो ये 2 अलग अलग बातें नहीं होती। एक अल्लाह के नेक बंदे को, अल्लाह के नेक बंदे ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा को एक दूसरे गाँव भेजा। एक छोटा मुख्तसर वाक़या है कि वो नेक बंदे जाओ उनको खाना दे के आओ। जब ये वो वहाँ गई खाना देने के लिए तो उनसे कहा कि हज़रत ये खाना लें। उन्होंने खाना सामने खाया
और कहा कि उन्होंने कहा कैसा लगा, कहा खाना तो मैंने नहीं खाया। दिल में सोचने लगी ये तो अल्लाह का वली है और कह रहा खाना नहीं खाया। ये वापस आई और शौहर ने कहा कि तो मेरी वैसी बीवी नहीं हो। कहा मैं आपकी बीवी हूँ। वो कह रहा है अल्लाह का वली कि खाना नहीं खाया, आप कह रहे मेरी बीवी नहीं हो। कहा कि जो खाना खाया ना उन्होंने वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए खाया। अगर तुमसे मैंने शादी की तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए की। हर चीज़ में अल्लाह की रज़ा होगी ना। देखिए मैंने आपको फिर कहा ना ज़हनी तौर पे सारे मामलात होते हैं, सब पर्सपेक्टिव की बात। हाँ, एक परसेप्शन है हमारा। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ अपने मकसद के लिए तो उसमें कोई कामयाबी नहीं है, और मैं कर रहा हूँ अल्लाह के लिए तो उसमें कामयाबी कामरानी है। मैं किसी को दे रहा हूँ नामो नमूद के लिए, मैंने मोबाइल किसी को दिया नामो नमूद के लिए तो कामयाबी नहीं है, और मैंने किसी की हेल्प की कि अल्लाह परवरदिगार इस बंदे को ज़रूरत है इसके काम आ जाए तो कामयाबी और कामरानी है। तो नीयत का सारा मामला है। हम जो कहते हैं ना कि आप दुनिया में रहें मगर दुनिया आपके अंदर न रहे, मतलब ये कि आप जिएँ अल्लाह के लिए, मरें अल्लाह के लिए, बैठें अल्लाह के लिए, दोस्ती करें अल्लाह के लिए, दुश्मनी करें अल्लाह के लिए। हर चीज़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका यानी कि नुक्ता हो, आपका महवर व मरकज़ हो। सुभान अल्लाह, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बेहतर मैसेज आज नहीं हो सकता था कि ख़ास तौर पे हमारे इर्द गिर्द जितनी नेमतें हैं हम उनका शुक्र सिर्फ इसलिए बजा लाएँ क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी को इतना पुर आसाइश और आसान किया है। और अगर आप मज़ीद आसानियाँ चाहते हैं, जो भी आपकी मुश्किलात है दुनिया में, अगर रहते हैं दीन और दुनिया को बैलेंस करके चलते हैं, अपने औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए, अगर आप अल्लाह ताला से कुछ मांगना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा अफजल कुछ हो नहीं सकता। मैं मुफ्ती साहब का, अल्लामा साहब का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद रहे। कल आपके साथ फिर हाजिर होंगे और इंशाअल्लाह ताला एक नए मौजू के साथ उसको ज़ेर बहस लेके आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।